इंटरव्यू के लिए जब कॉल आती है तो उससे पहले की हमारी तैयारी और उसके बाद वाली जो जिम्मेदारी होती है, इंटरव्यू का कॉल आता है तो एक नेचुरली खौफ आप पे तारी हो जाता है। एक एड्रेनलिन एक हार्मोन होता है जी, तो उसकी वजह से आप जो है ना थोड़ा सा खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। जी। उम्मीद भी है, ख्वाहिश भी है, मेहनत भी है, फिर उसके बाद नाउमीदी का एक खौफ भी तारी होता है। जी बिल्कुल, हर एक के साथ होता है जी, चाहे कोई टीवी एक्टर हो, एंकर हो, हाँ, या कोई फिल्म एक्टर हो। जी हाँ। जब पहली मरतबा कैमरे के सामने होता है या जी। इंटरव्यू देना होता है तो जी। उसके साथ भी होता है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ बिल्कुल, नाज़रीन बिल्कुल। आपको, आप जो इंटरव्यू ले रहा है वो आपकी साइड है, ये मत सोचिए कि वो हमारे अगेंस्ट है। डोंट अडॉप्ट द एनर्जी ऑफ द रूम जी, बट यू इन्फ्लुएंस द एनर्जी ऑफ द रूम। जी, बिल्कुल बिल्कुल। यानी आप अडॉप्ट मत करिए माहौल को, जी, बल्कि माहौल मजबूर हो जाए आपको अडॉप्ट अब करने। बिल्कुल। ये चीज़ आप क्रिएट करके आइए तो ज़रूर यू विल बी सिलेक्टेड शो। नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के तालीमी प्रोग्राम सियासत कैरियर गाइडेंस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनीर। नाजरीन, आज मैं प्रोग्राम लेकर आया हूं आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। आज हम बात करेंगे ख़ास तौर पर उन तलबा तालिबात जो तालीम मुकम्मल करने के बाद जॉब के लिए सर्च करते हैं और जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। वहाँ पर उनकी जो नफ्सियाती पहलू पाया जाता है, जिसमें खौफ भी एक किस्म का होता है। उन्हें जब एप्लीकेशन हम सबमिट करते हैं तो उसके बाद जब कॉल आती है इंटरव्यू के लिए तो उनकी सूरत हाल दिगर गुम हो जाती है। वहाँ पर वो समझ नहीं पाते कि किस तरह अपने आप को पेश करें और किस तरह से ख़ुद को मुतमईन रखते हुए अपने मुतालबात को मनवाना है, बल्कि अपनी काबिलियत और सलाहियत से भी उस जॉब को हासिल करना है। इसी मौजू के साथ हम हाजिर हैं माहिर शख्सियत साहब मोहम्मद सिद्दीक़ सर से। हम बात करेंगे इस ताल्लुक़ से कि सर ये बताइए कि इंटरव्यू के लिए जब कॉल आती है तो उससे पहले की हमारी तैयारी और उसके बाद वाली जो जिम्मेदारी होती है बहुत ही अहम मानी जाती है। तो आप इसको हम इस नुक़्ते नज़र से देख सकते हैं कि जैसे कि कोई कॉल आ गया तो हमारे पर एक खौफ तारी हो जाता है, तो इस खौफ का मुकाबला कैसे करें और वो जॉब जो हम हासिल करना चाहते हैं तो उसको हम कैसे हासिल करें। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम अपने लास्ट सेशन में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बात करें, लेकिन अब हम चलते हैं आगे बहुत ही अहम टॉपिक जो इंटरव्यू का जो फेस करना होता है उस पर हम बात करेंगे। जी, जैसे ही आपको इंटरव्यू का कॉल आता है तो एक नेचुरली खौफ आप पे तारी हो जाता है, आप भाग दौड़ शुरू कर देते हैं। जी हाँ, कौन सा लिबास पहनना चाहिए, कब जाना चाहिए, टाइमिंग्स क्या है। जी, तो ये जो है ना एक किस्म की एंग्जाइटी जिसको कहते हैं, हाँ, आप एक किस्म की फिक्र परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। और ये चाहे वेटरन कोई एक्सपीरियंस रहने दो, नया आदमी रहने दीजिए या कोई भी रहने दीजिए, तो हर एक को ये फेस करना होता है और इस किस्म की कैफियत पैदा हो जाती है। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो हमारे जिस्म में एक एड्रेनलिन एक हार्मोन होता है। जी, जैसे ही आप खौफ में मुब्तला होते हैं तो वो बायोलॉजिकल हार्मोन निकलता है जी, तो उसकी वजह से आप जो है ना थोड़ा सा खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। जी, और ये हर एक के साथ होता है, जी, चाहे कोई टीवी एक्टर हो, एंकर हो, हाँ, या कोई फिल्म एक्टर हो। जी हाँ। जब पहली मरतबा कैमरे के सामने होता है या इंटरव्यू देना होता है तो उसके साथ भी होता है। आप ये मत सोचिए कि मेरे साथ ही होता है। जी हाँ, तो बराबर ये हर एक के साथ फेस करते हैं और ये खौफ नेचुरल होता है। जी, जनरली जैसे ही आपको मालूम हुआ, अरे बिल्कुल पैनिक में आ जाते हैं, हाँ, परेशान हो जाते हैं। अरे एकदम इंटरव्यू कॉल आया, अरे क्या सवाल करेगा वो, क्या मुझे पहन के जाना चाहिए, क्या कैसे टाइमिंग मेंटेन, कितने लोग होंगे। जी, तो ये नेचुरल है, सारी चीज़ें आप में किस्म का खौफ तारी होता है, तो ये कैफियत खुद ब खुद पैदा हो जाती है। सर हम ये देखते हैं कि जब कोई अगर कॉल लेटर हमारे हाथ में है तो हाथ थरथराने हो जाते हैं, पसीना जो है आ जाता है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी देखा गया मैंने कि जहाँ पे अब कोई बात करना है तो आवाज़ नहीं निकलती, अल्फाज नहीं मिलते, तो वहाँ ढूंढना पड़ता है उन्हें। बिल्कुल। देखिए नाजरीन और मुनीर, इसमें देखिए सब में अहम चीज़, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स पॉइंट्स में देता हूँ। जी, अगर आप इस पे नज़र रखें, ये अगर फॉलो करें तो आप इंशाल्लाह ये बखूबी फेस कर सकते हैं और कोई परेशानी पैनिक आप पे नहीं होगी। जी, तो इस तरह से मैं जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स यहाँ पे ज़रूर मैं दे रहा हूँ और उसको आप ज़रूर फॉलो करें। जी, अगर आप वाकई चाहते हैं आपका इंटरव्यू बहुत ही स्मूथ रहे और आप कामयाब निकलें और आप बिल्कुल सक्सेस निकले, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रहा हूँ, आप उसको जो है ना फॉलो करें। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जहन में रखें कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है। जी हाँ, तो मतलब है कि आप अकेले नहीं हैं, और भी लोग हैं फेस करने वाले, बिल्कुल, यू आर नॉट एलोन। जी हाँ, और भी लोग हैं और भी लोग फेस कर रहे हैं, तो आप क्यों घबरा रहे हैं, जी, सबके साथ आप भी हैं। जी हाँ, तो आपको परेशानी की जरूरत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, पहली चीज़ जहन में आप ये लाएं तो खुद ब खुद आप पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि एक किस्म का नर्वसनेस आ जाएगा, और नर्वसनेस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नर्वसनेस अगर रहा आप में तो खुद ब खुद आपका जो है ना टेंशन हाइटेंड हो जाता हो कि आप खुद ब खुद अपने आप को प्रिपेयर कर लेते कि कैसा भी सॉल्व करें मैं जॉब दूंगा। बिल्कुल, तो ये भी ज़रूरी है, इन्हें खुद एतमादी भी। हाँ बिल्कुल।
टू सम एक्सटेंट नर्वसनेस भी ज़रूरी है ताकि आप खुद ब खुद फेस कर सकें जॉब। तो ये भी बहुत ज़रूरी रहता है। अच्छा, और एक तीसरा जो पॉइंट है कि जो एंग्जाइटी, जिसको इस्तिराब भी कहते हैं, एंग्जाइटी, जी हाँ, बेचैनी एंग्जाइटी रहती है और ये उस वक्त तक तारी रहती है जब तक कि आप इंटर होके इंटरव्यू फेस ना करें। और ये भी ज़रूरी है क्योंकि आपके माइंड में चलता रहता है कि पता नहीं क्या सवाल करेगा, क्या जवाब दूंगा। तो ये भी ज़रूरी है। अगर आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं तो फिर आप जॉब कैसा देंगे? जी हाँ, आप बिल्कुल केयरलेस हो जाएंगे। जी हाँ। तो टू सम एक्सटेंट एंग्जाइटी भी बहुत ज़रूरी है ताकि आप में जो है ना फेस करने की सलाहियत पैदा हो, आप बिल्कुल रिलैक्स ना हो जाएं। जी। तो ये चीज़ भी ज़हन में रखें। अच्छा, और एक चीज़ जो दूसरी है कि इंटरव्यू जाने से पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। जी। आप कोई दोस्त है करीबी या कोई रिश्तेदार है, मॉक टेस्ट की तरह थोड़ा प्रैक्टिस कर लें कि भी किस तरह से सवाल, फॉर एग्जाम्पल आप में बैठे हुए हैं, हाँ, मैं आपसे सवाल करूँगा, आप जवाब दें, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें तो आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाएगा। ये एक पॉइंट है देना। और दूसरा और एक चीज़ जो है ना कि सवालात किस किस्म के पूछे जाने वाले हैं, यानी एंटीसिपेटरी क्वेश्चंस कहते हैं उसको इंग्लिश में, तो वो भी थोड़ा सा जहन में रखें कि किस किस्म के सवाल ये कर सकते हैं। मेरी पर्सनैलिटी के बारे में, मेरी इनकम के बारे में, मेरे पेरेंट्स के बारे में, और फिर मेरा जो बैकग्राउंड है एजुकेशन। तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा सोच लेके जाएं। तो ये सवाल किए तो मैं क्या जवाब दूंगा, तो ये भी बहुत ज़रूरी है थोड़ा सा। और कंपनी का प्रोफाइल देखे तो मालूम हो जाएगा कि सर मैं एक यहाँ पे एक सवाल आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। जैसे कि आपने सवालात की जो प्रैक्टिस या मॉक टेस्ट या मॉक इंटरव्यू के तौर पर या फेस टू फेस हम कैसा फेस करें इंटरव्यू बात में नहीं, तो अक्सर ये होता है कि जब ट्रेडिशनल सवालात आते हैं, जैसे कि रिवायती सवालात हम कहते हैं कि फॉर्मेट जो बनता है वो होना चाहिए, या फिर मॉडर्न, या फिर एक अछूते सवालात जो है जिसको हम जानना चाहते हैं और जांचना भी चाहते हैं। देखिए मुनीर, यहाँ पे डिपेंड है सिचुएशन, कंपनी के ऊपर, जॉब के ऊपर, किस टाइप की जॉब है, किस टाइप की कंपनी है और इनका अप्रोच कैसा है, उसके हिसाब से सवालात पूछे जाएंगे। और इसमें दो किस्म के सवालात हो सकते हैं। एक तो ट्रेडिशनल सवालात, यानी जनरली आपके फैमिली बैकग्राउंड, आप कहाँ पैदा हुए, ठीक है, आपका एजुकेशन क्या है और इनकम कितनी है फादर की, इस किस्म के ट्रेडिशनल सवाल कहते हैं। इससे हट के जो सवालात होते हैं ख़ासतौर पे आपके क्वालिफिकेशन के बारे में, आपका जो टेक्निकल बैकग्राउंड है उसके बारे में, तो ये जो है ना बिल्कुल लेटेस्ट किस्म के सवाल हो सकते हैं। और ट्रेडिशनल तो वही पुराने, हर जगह वही सवाल दोहराए जाएंगे। ये जो है ना फ़र्क होता है इसमें। नाज़रीन, आपने देखा कि जब हम जॉब के लिए कोई इंटरव्यू फेस करते हैं तो वहाँ पे हमारी शख्सियत, हमारी सेहत और हमारी जो हरकत और सकनात है वो किस तरह बदल जाती है। क्योंकि जब हम पहली बार किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमारी हालत जो है बिल्कुल एक ऐसी मायने खेज हो जाती है जिसका हमें खुद अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन उसके लिए तैयारी करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सर आपने बताया कि जब खौफ तारी हो जाता है तो उस वक्त हम सोच नहीं पाते। जैसे कि आपने बताया कंपटीशन तो रहेगा, कोई एक उम्मीदवार तो नहीं है बल्कि बहुत सारे वहाँ रहेंगे, उसमें काबिल बन के निकलना है। तो ये सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या सेहत का बिल्कुल होना ज़रूरी है? बिल्कुल। देखिए, आपके लिए इसके कुछ मंत्रास बोल सकते हैं आप इसको, थोड़ा सा ब्रीदिंग जो है ना, इनहेल करना, फिर रिलैक्स होना, कुछ प्रैक्टिस करना 5 मिनट के लिए। तो थोड़ा सा इन्हें रिलैक्स होने के लिए ये एक्सरसाइजेस करें अगर आप, तो होता क्या है जिस्म में आपके एंडोर्फिन बोल के एक बायोलॉजिकल हार्मोन होता है, वो रिलीज होता है। आप जैसा एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी, तो वो हार्मोन रिलीज होने से खुद ब खुद आप रिलैक्स महसूस करेंगे और आपका टेंशन हट जाएंगे। और वो ये प्रैक्टिस आपको करनी है, थोड़ा रिपीट करना हुआ, थोड़ा सा चल लें आप निकल के, वॉक करें, इन्हें जाने से पहले की बात कर रहा हूँ, तो आप उतना टेंशन बाकी नहीं रहेगा, आपको थोड़ा रिलैक्स हो जाए, इधर उधर की बातें करें। तो ये कुछ आपके, या फिर आपको ऐसी चीज़ें मालूम है जिससे आप रिलैक्स रह सकते हैं, वो आप चाहे गुनगुनाइए, आप कुछ भी करिए, तो रिलैक्स हो जाइए। तो वो जब कैफियत हो जाएगी तो खुद ब खुद खौफ आपसे दूर हो जाएगा। सर हम देखते हैं कभी भी हम कोई फिल्म देखें या कोई सीरियल देखें या कोई ऐसा इंटरव्यू देखें तो उससे पहले देखा जाता है कि ख़ास तौर पर बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स रहते हैं जो इंडिविजुअली वो लोग करते हैं। तो हमें ऐसा महसूस होता है कि भाई वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कईयों से कर रहा है, क्या वजह होगी करने की, क्या वो पागल है, क्या वो दीवाना है, या कुछ अपने आप से बात कर रहा है, तो क्या वो प्रैक्टिस है या फिर वो प्रिपेयर हो रहा है? एक्चुअली आपको तो दिखता है वैसा ही लिखेगा क्या वो जो है ना बिल्कुल जो है ना मजाक हंसी मजाक कर रहा है, लेकिन इसके पीछे कुछ लेसन होता है। वो आपको बैकग्राउंड जाने की कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट आपको यानी मैसेज नहीं दे रहा है। जी हाँ। आपको उससे क्या लेसन मिल रहा है वो आप गौर करने की जरूरत है। जी हाँ। अगर वो आप एब्जॉर्ब कर लें, वो आपको मालूम हो जाए, तो फिर आपको जो है ना समझ में आ जाएगा कि वो जो कुछ भी व्हाटएवर ही इज डूइंग द एक्शन, उसका कुछ मतलब है। हाँ है, बिल्कुल है, बिल्कुल वो समझना चाहिए आपको। ये ना समझे कि वैसे पागल की तरह हरकतें करें, वैसा नहीं है। हर चीज का कुछ सेंस होता है, कुछ मीनिंग होता है, मतलब होता है, तो वो आपको समझना चाहिए उसके क्यों कर रहा है।
यकीनन बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताया कि किसी भी काम का जो है कुछ ना कुछ नतीजा होता है, कुछ ना कुछ पहलू होता है जिसका मुशाहिदा करने के बाद आपके तजुर्बे में वो बात आती है, तो जिसके बाद आपकी तरक्की का ज़रा राज भी किस मालूम हो जाता है कि वो आगे बढ़ने के लिए अपने आप को कैसा प्रिपेयर कर रहा है, बल्कि हेल्थी भी कर रहा है, मेंटली भी कर रहा है। तो सर हम बात कर रहे थे नर्वसनेस की बात कर रहे हैं, तो ये देखा जाता है कि नर्वसनेस को जो हम एक पहलू में ये देखें कि उम्मीद भी है, ख्वाहिश भी है, मेहनत भी है, फिर उसके बाद नाउमीदी का एक खौफ भी तारी होता है। जी बिल्कुल। एक जनरली ये कुछ कैफियतें हैं, हर इंसान को तारी होती है जी। कभी कभी कांपना शुरू कर देता है, जी हाँ, मैं कभी पसीना निकल जाता है उसको, और कुर्सी पे भी सीधा बैठ नहीं पाता। तो सबसे पहला काम आप और कोई बेहोश भी हो जाते हैं, बिल्कुल आप पल्स रेट को कंट्रोल करने की कोशिश करें। पसीना आ जाए तो बिल्कुल आप जो है ना उसको जरा पोंछ लें जी, और खौफ खाने की जरूरत नहीं है। और ये जहन में रखें हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ नाज़रीन आपको, कि आप जो इंटरव्यू ले रहा है वो आपकी साइड है, ये मत सोचिए कि वो हमारे अगेंस्ट है। हाँ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं, मतलब है कि वो आपके फेवर में है जी, और जरूर जो है ना हमारे को फेवर करेगा और हमारे को जॉब देगा जी। ये जहन में लाना चाहिए, मतलब है कि पॉजिटिव थिंकिंग आप में आना चाहिए। तो खुद ब खुद ये खौफ कम, अब कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो आप बिल्कुल जो है ना रिलैक्स होके बिल्कुल कंफर्टेबल बैठे कुर्सी से। आप ऐसा बैठे हुए हैं कि आप हैबत तारी है, कांप रहे हैं आप जी, तो इससे जो है ना एक जाके एक जॉब निकल जाएगा जी। हाँ, तो ये चीज़ें है ना मैं जो बता रहा हूँ आपको, इसको कंट्रोल करने की कोशिश करिए। और यानी एंग्जाइटी जिसको बोलते हैं, परेशानी, इसराफ, तो कई माइंड में आपकी चीज़ें चलते रहते हैं। तो आप एक जहन में रखिए कि नो यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड, श्योर आप कैसा भी सिलेक्ट होने वाले हैं। ये पॉजिटिव मैसेजिंग चलते रहे आपके जहन में, निगेटिव मत लें आप, हो सकता है आपको सिलेक्ट कर लेना, और वो आपको विलन नहीं है, वो हीरो की तरह है, आपको जरूर जो है ना साथ लेके कंपनी में जाना चल सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जी। बिल्कुल, बड़ा अच्छा उन्होंने जवाब दिया है कि अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ जो बैठा ऑफिसर है या फिर इंचार्ज है जो इंटरव्यू आपसे ले रहा है, तो उसका मकसद यही होता है कि अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को हम सेलेक्ट करें, ताकि उसकी कंपनी में या फिर उसकी ऑर्गेनाइजेशन में आपका पोस्ट भी अच्छा रहो, आपकी काबिलियत से जो है दूसरे लोग भी मुतासिर हों, तो उसके लिए भी वो जांच करता है। तो यहाँ पे ज़रूरत इस बात की है कि हम अगर किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमें अपने आप को भी जो है ऐसे स्किल से अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाइड होना पड़ेगा, या फिर ऐसे स्किल्स को हम जो है हासिल करना पड़ेगा जहाँ पे हम अच्छे से उस मुकाम तक पहुँच सके। सर इसका मकसद है कि वो अच्छे कैंडिडेट को सेलेक्ट करें, तो अच्छे बनने के लिए ख़ास तौर पर आप क्या सजेशन करेंगे? हाँ बिल्कुल, और एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करूँगा मुनीर, कि जाने से पहले इंटरव्यू आप थोड़ा सा विजुअलाइज यानी तस्वुर करें, कि मेरे सामने एक पैनल है, कितने लोग बैठे हुए हैं जी, कितने सवाल वो लोग करेंगे, क्या क्या सवाल करेंगे, और आप घर से टाइम एडजस्ट करके कब निकलने वाले हैं। बिल्कुल, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जहन में रख के आप थोड़ा सा घर तस्वुर करें, खाली विजुअलाइजेशन इसको आप कहते हैं, तस्वुर करें कि क्या होने वाला है, यानी किस किस्म से वो लोग मुझसे सवाल करने वाले हैं, कितने लोग हैं पैनल के, क्या क्या एक्सपेक्टेड सवाल करने वाले हैं। तो थोड़ा सा जाने से पहले ये चीज़ें सर इमेजिन करें आप कि भाई ये चीज़ हो सकती है, तो आप जब फेस करेंगे रियलिटी में तो आप खुद ब खुद जो है ना रिलैक्स हो जाएंगे, परेशानी आपको होगी नहीं, बिल्कुल नहीं। और खासतौर पे थोड़ा ड्रेसिंग का सेंस भी थोड़ा रखिए, ड्रेसिंग का सेंस है, फॉर्मल ड्रेसिंग कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, शूज़ है आपका, और आप किस तरीके से इंटर हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी देखी जाती है, इन्हें अननोटिसेबली, बगैर नोटिस करें वो सारी चीज़ें लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो ये चीज़ों का खास ख्याल रखें। आप जूता पहन रहे हैं, एकदम ऐसा है कि कौन सा जूता पहन रहे हैं, सॉक्स है, सॉक्स का कलर मैचिंग है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखना चाहिए। तो ज़रूर आप जो है ना यू विल बी वन ऑफ द कैंडिडेट सिलेक्टेड वन। और एक मशहूर एक प्रॉप भी है इसका कि जो है ना कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, डोंट अडॉप्ट, इन्हें मशहूर बात है, डोंट अडॉप्ट द एनर्जी ऑफ द रूम बट यू इन्फ्लुएंस द एनर्जी ऑफ द रूम। बिल्कुल बिल्कुल, यानी आप अडॉप्ट मत करिए माहौल को, बल्कि माहौल मजबूर हो जाए आपको अडॉप्ट करने। बिल्कुल, ये चीज़ आप क्रिएट करके आइए तो ज़रूर यू विल बी सिलेक्टेड। शो बड़ा अच्छा उन्होंने बताया कि अगर हम माहौल से मुतासिर हो रहे हैं तो ये हमारी कमज़ोरी है, लेकिन आपसे माहौल तब्दील हो रहा है तो ये बड़ी आपकी कामयाबी है। सर हम अक्सर देखते हैं कि जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जाते हैं, तो सबसे पहला सवाल उनसे ये आता है, फिर उसके बाद जो पहला तजुर्बा भी रहता है कि पहला इंटरव्यू दे रहे हैं, तो हमेशा देखा जाता है कि सवालात उनके जहन में विवश हो जाते हैं, वो जवाब नहीं दे पाते और जॉब छोड़ जाते हैं या सिलेक्ट नहीं होते, तो दोबारा जब अप्लाई करते हैं तो उसमें वो सवालात के घेरे में रहते हैं। हाँ, होता क्यों, ये इसकी वजह भी ये है कि साइकोलॉजिकली पहले से आपके माइंड में तस्वीर बना रहता कि ये सवालात करने वाले मैं ये जॉब दूंगा, उससे हटके जब जैसे ही कोई दूसरा सवाल आता है तो आप एकदम परेशान हो जाते हैं, पैनिक में आ जाते हैं, अरे एकदम जो है ना, अरे ये मैं तो सोचा भी नहीं था, प्रिपरेशन तो हाँ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो एक का एक जॉब निकल जाता है, हैबत खा जाता है।
तो ये आपको नहीं होना चाहिए, इसकी भी थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए, अनएक्सपेक्टेड नहीं होता। और जनरली क्या होता है, देखिए मुनीर, आप जहाँ पे जा रहे हैं, फर्ज कीजिए आप अमेरिकन कॉन्सुलेट पे जा रहे हैं, जी हाँ, बाहर वीज़े के लिए जा रहे हैं, वहाँ के सवालात कुछ मखसूस है, वही वहाँ पे किए जाते हैं। या फिर आप जॉब के लिए गए तो जनरली जो है ना उसके मखसूस सवालात होते हैं, वहाँ पे किए जाते हैं। तो आप सिचुएशन के हिसाब से जहाँ पे जा रहे हैं वैसा प्रिपरेशन करके जाएं, तो आपको कोई मुश्किल परेशानी नहीं होगी। और जनरली एक क्वेश्चनर भी देते हैं जो तजुर्बेकार लोग हैं, इवन आप कोई मेरे पास आता है तो मैं देता हूँ उसको कि भाई ये प्रिपेयर हो, क्या ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से इस किस्म के सवाल किए जाते हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप पहले प्री प्लान तरीके से तैयार होकर जा सकते हैं। यकीनन मनसूबाबंदी से ही कामयाबी मुमकिन है। अगर आपके अंदर मनसूबाबंदी है, डिसिप्लिन है, अगर आप संजीदगी से साथ किसी काम को अंजाम देना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए कोई रुकावटें नहीं है, बल्कि रास्ते आपको निकलते जाएंगे और आप मंजिल पर पहुंचेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स में सबसे अहम बात आती है अंग्रेज़ी ज़बान की। तो गुज़िश्ता जो है प्रोग्राम से हमने टेंसेस के बारे में बात किया, तो उसका सिलसिला और आगे बढ़ा। जी हाँ, थोड़ा सा मैं मुख्तसरन ये कहूँगा कि टेंसेस जैसा कि बताया कि 3 होते हैं, टेंसेस प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। उसकी सब डिविजन्स भी होते हैं, 4 होती हैं। एक तो कहते हैं सिंपल और इंडिफिनिट टेंस, और एक कंटिन्यूस होता है, और एक परफेक्ट होता है, और एक परफेक्ट कंटिन्यूस। तो हर एक के साथ 4 आएंगे। इन्हें प्रेजेंट के साथ जो है ना सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसी तरह से पास्ट सिंपल पास्ट, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट, और ये फ्यूचर के साथ भी ये 4 है। इस तरीके से 12 टेंसेस बेसिकली ये हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इंडिफिनिट क्यों कहा गया है टेंस को? इसका मुख्तसर जवाब ये है कि यानी ऐसा एक्शन जिसके बारे में आपको पता नहीं है कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ। फॉर एग्जाम्पल आई राइट एग्जाम, तो इसमें ये इत्तला नहीं है कि आप एग्जाम कब से लिख रहे हैं, कब खत्म करेंगे, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन। सो इसलिए इसको कहा गया इंडिफिनिट टेंस। इसमें जो है ना एक्शन जो होता है कोई डेफिनेट पक्का नहीं होता है, इसलिए हो सकता है दिन में हो रहा है, दोपहर में हो रहा है, रात में हो रहा है, या ऑनलाइन हो रहा है, या ऑफलाइन हो रहा है। बिल्कुल, अगर आप कोई उसको टाइम फ्रेज या कोई लगाते हैं तो जब क्लियर होता है कि वाकई ये हो रहा है। और जहाँ तक सेकंड कंटिन्यूस का ताल्लुक है, यानी जो एक्शन कंटिन्यू है, राइट नाउ इट इज कंटिन्यू, बातचीत करने में जारी है, वी आर डिस्कसिंग नाउ, तो ये कंटिन्यूस टेंस हम वहाँ पे यूज करते हैं। परफेक्ट टेंस जहाँ पे यूज करते हैं, परफेक्ट का मतलब है कि काम कंप्लीट हो चुका है, ऐसा काम जो जस्ट नाउ कंप्लीटेड, अभी कंप्लीट हुआ है, इन्हें ज्यादा पास्ट में नहीं जाना चाहिए, अभी जो काम कंप्लीट है उसके लिए परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। और परफेक्ट कंटिन्यूस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक ही यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे एक्शन के लिए यूज करते हैं हम जो खासतौर पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर रहा हूँ, ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ अभी भी कंटिन्यू, उसके लिए हम ये टेंस यूज करते हैं। तो ये मुख्तसर जो है स्केच में दिया हूँ, तो इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट सेशन में हम इस पर तफसील से और बात करेंगे। यकीनन आज के इस प्रोग्राम के तहत हमने मुख्तलिफ सवालात के ज़रिए नफ्सियाती जो खौफ तारी होता है, ख़ास तौर पर जब कोई इंटरव्यू के लिए हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर कॉल आता है, कॉल आने के बाद हमारा एक्शन और रिएक्शन क्या रहेगा, हमारा सिलेक्शन कैसा होगा, सिलेक्शन के बाद हमारे क्या जो है रूल्स रहेंगे, उसके बारे में हमने बात की। और ख़ास तौर पर टेंसेस के बारे में आपने बात की। आपके कुछ मज़ीद सवालात हैं जो जानना चाहते हैं तो हमारे इनबॉक्स में ज़रूर दें, उसको मद्देनज़र रखकर अगला प्रोग्राम हम पेश करेंगे और माहिर शख्सियत साद और माहिर तालीम मोहम्मद सिद्दीक़ सर से जो इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे और उस पर जो है गहराई से और आपकी रहनुमाई के लिए कुछ अच्छे जवाबात और आपके अच्छे बेहतर मुस्तक़बिल के लिए अच्छे मशवरे हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। फ़िलहाल मोहम्मद मुनीर को और माहिर शख्सियत मोहम्मद सिद्दीक़ साहब को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले मौजू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।